अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर जी है एक्सरसाइज 6.3 क्लास ए सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। अब इनका हमने फाइंड करना है, इनके फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब ये देखना है हमने कि यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट टर्म ये गिवन है और ये गिवन है। इनमें देखना है हमारे पास कॉमन क्या सेम क्या। देखिए यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, इधर भी है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, तो बाकी फिर आएगा a माइनस बी, यानी दोनों में हमारे पास सेम है। एक्स माइनस वाई इधर भी है, यहाँ भी अब कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में फिर आपका आएगा a और माइनस बी, जो बाकी हमारे पास रेस्ट होंगे। ठीक है, सेम है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब यहाँ दिया है कि y इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस। अब देखना है कि हमारे पास ना इनकम्प्लीट में सेम क्या है। तो देखिए यहाँ भी y माइनस है और यहाँ भी y माइनस है, तो यहाँ y माइनस ए कॉमन आएगा, तो बाकी फिर आएगा y माइनस ए कॉमन आएगा, तो बाकी आएगा y माइनस बी। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कि a का स्क्वायर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी का स्क्वायर इंटू टी क्यू माइनस आर एस। अब इसमें देखना है हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ भी हमारे पास पी क्यू माइनस आर एस है, यहाँ भी क्या है पी क्यू माइनस आर एस है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा पी क्यू माइनस आर एस, तो बाकी फिर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमने कॉमन निकाली, तो बाकी ये वाला और ये रह जाएगा। तो लिखना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब ये कॉमन निकालना है तो बाकी ये रह गया, प्लस जब ये हमने कॉमन निकाल चुके तो बाकी हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ab इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस वाई। अब इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखना यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ भी x प्लस वाई है, इधर भी x प्लस वाई है, तो यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा फिर x प्लस वाई, तो बाकी फिर आएगा a भी, उसके बाद प्लस ये हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो बाकी यहाँ फिर आपका आएगा c एंड d, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन दिए इसका हम उनके फैक्टराइज इन्हें कर सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है। ठीक है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन x की पावर 2 प्लस 14x प्लस 49। अब यहाँ जो इस्तेमाल हम करेंगे फार्मूला वो ये हैं, इनको आपने याद रखना है कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर है ना, कि अगर हमारे पास 2 टर्म गिवन है और ऊपर होल स्क्वायर है, इसको अपन इस तरह करते हैं कि यहाँ आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट मीन यहाँ आपका a है, सेकंड मीन b है, फर्स्ट का स्क्वायर उसके बाद प्लस सेकंड का स्क्वायर। आप दोनों के दरमियान साइन प्लस क्या लिखना है, प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है a है, सेकंड क्या है हमारे पास ये b है। ठीक है, यानी a प्लस b का जो होल स्क्वायर है इक्वल है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। सेकंड हमारे पास फार्मूला ये है कि a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर दोनों के दरमियान नेगेटिव आए जिसका आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। अगर दोनों के दरमियान साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आना है, अगर दोनों में प्लस है यहाँ प्लस आना है, बाकी सेम आपका फार्मूला होगा सेम होगा। ठीक है, अब ये इनका हमने इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हैं 6.4 में, इसमें हमारे पास क्वेश्चन की ये टाइप दी है, हमने ये बनाना है इसको, यानी ये गिवन होगा इस तरह बनाना है आपने। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है x की पावर 2 है प्लस 14x है प्लस 49। अब ये देखना है हमारे पास ना ये x की पावर 2 भला किसका स्क्वायर बनेगा, यानी कि दो नंबर सेम लें जिन्हें हम करें मल्टी दोबारा भी नंबर आता है, ये x की 2 बनेगा हमारे पास x का स्क्वायर। उसके बाद देखना है कि 49 किसका बनेगा, ये बनेगा 7 का, यानी कि 7 इंटू 7 दोबारा 49 बन जाएगा। यानी कि दो नंबर आपने सेम लेने हैं जिन्हें अगर हम करें मल्टी भी दोबारा भी नंबर आता है। इसका मतलब है कि जो 49 किसका बनेगा स्क्वायर 7 का, तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। उसके बाद दरमियान प्लस से लिखना है प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो पावर 2 के नीचे है वो x है, सेकंड क्या है कि सेकंड पावर 2 के नीचे हमारे पास 7। अब देखिए इन्हें सॉल्व करना, 2 7 14 into x दोबारा 14x बन जाएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ तक आपका कंप्लीट स्क्वायर बना है, किनका बनेगा जिनके ऊपर स्क्वायर है, यानी x और 7, और दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है 2 के साथ में प्लस है,
तो यहाँ पे आएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास क्वेश्चन की ये टाइप दी थी, हमने ये बना दिया थी, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर। अब यहाँ भी कह सकते हैं हमने बनाना स्क्वायर, ये बनेगा, ये किसका बनेगा स्क्वायर जी, ये यानी कि 3 × 3 9 आएगा, ये फिर 9 किसका बनेगा स्क्वायर, यानी कि 3 का और 1 × 2 a का, तो यहाँ आएगा 3a का स्क्वायर। उसके बाद ये किसका बनेगा, यानी कि 4 होगा 2 का, 2 2s are 4, तो ये आएगा 2 और b की 2 बनेगा b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। देन यहाँ पे प्लस है, प्लस टू फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो स्क्वायर के नीचे टर्म होगी वो हमारे पास यानी कि 3a है, और जो सेकंड है हमारे पास स्क्वायर के नीचे है वो आपका 2b है। अब कर देना मल्टीप्लाई, 2 3s are 6, 6 2s are 12 और a × b a भी आएगा, यानी 12ab बन गया। ठीक है, अब ये भी हमारे पास कंप्लीट से किसका बनेगा, इनके ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 3a और 2b। अब दरमियान में साइन कौन सा आना है, जो हमारे पास कह सकते हैं कि 2 के साथ है वो आपका प्लस है, तो यही इसका आंसर होगा 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब इसका जो डेरिवेटिव करना है ये है कि एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 to 14, उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आपने घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इनको आपने होमवर्क करना है।